बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। हैरान कुन ट्वीट, कई सवालात। एक और पेंडोरा बॉक्स। लंदन सियासत का मरकज। मोटरवे डेथ वे बन गया। रानीपुर की रानी पर जुल्म। और वर्ल्ड कप मजाक बन गया। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि अल्लाह जानता है मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया। कहा, दोनों बिलों से इत्तेफाक नहीं करता। अमले को दस्तखत के बगैर बिल्स वापस भेजने का कहा। मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया गया। कई बार अमले से बिल्स वापस करने की तस्दीक की। बिल से मुतासिर होने वालों से सबसे माफ़ी मांगूंगा। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट पर मेरे दस्तखत नहीं, सदर आरिफ अलवी ने पैगाम जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, अल्लाह जानता है मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। दोनों बिलों से इत्तेफाक नहीं करता। अमले को दस्तखत किए बगैर बिल्स वापस भेजने का कहा। सदर मुमलिकत का कहना था, अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। कई बार अमले से बिल्स वापस करने की तस्दीक की। बिल से मुतासिर होने वालों से माफी मांगूंगा। आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 बाकायदा कानून बन गए हैं। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आर्मी तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन सेनेट से 18 अगस्त को जारी किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 का गजट नोटिफिकेशन भी 18 अगस्त को जारी किया गया। सदर की तौसीक के बाद गजट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए हैं। आइन के तहत सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, बिल की मंजूरी या एतराज़ लगाकर वापस भेजना। 10 दिन में सदर ने दस्तखत ना किए तो बिल खुद ब खुद कानून बन जाता है। निगरान वज़ीर क़ानून मोहम्मद इरफान ने वजाहत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर को 10 दिन में 2 रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। माजी में सदर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल दस्तखत के जरिए करते रहे हैं। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास 2 इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। सदर मुमलिकत के पास दूसरी कानूनी ऑप्शन उनके पास है कि वो उस पर अपनी, अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, वो तहरीरी अंदाज में उनको भेजें। टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो है 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता लें। बारहा मरतबा माजी करीब में सदर मुमलिकत ने ये दोनों इख्तियारात को इस्तेमाल किया। हर मौके पे सदर मुमलिकत ने अपने दस्तखत सब्त किए और अपने दस्तखत के साथ भेजा वापस। सदर मुमलिकत ने कहा कि बिल वापस भेज दिए। हम कहते हैं कि बिल वापस भेजे ही नहीं। ऐवान सदर का रिकॉर्ड कतई तौर पर कब्जे में नहीं लेंगे। अगर अमला सदर की बात नहीं मान रहा तो इस पर तबसरा नहीं करूंगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सदर आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं, ये वो खुद बेहतर जानते हैं। सदर मुमलिकत के इस ट्वीट से ऐसे लगा जैसे कोई भौचाल गया हो। मैं सदर से कहता हूँ, कोई भौचाल नहीं आ रहा। मेरे इल्म में नहीं है कि सदर साहब की मंशा क्या है, वो किससे माजरत कर रहे हैं, किससे माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं इस ट्वीट में जो बयान किया है, जिसकी वजह से ये बिल उन्होंने उनके ख्याल में वापस भिजवाए हैं, तो वो यही एतराज़ात बिल पर लगा कर वो भेज सकते थे, जैसा कि माजी में वो करते रहे। हम जो निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, अगर वो उनसे ये तवक्को रखते हैं कि हम जाकर सदर साहब की जो दफ्तर है उनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लें, तो ये तो बहुत एक अफसोसनाक उम्मीद होगी। हम कतन जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे।
पता नहीं सदर क्यों 27 घंटे तक बेखबर है। मामले की हकीकत क्या है ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत। मकबूल बाकर ने बताया कि बिल्स के मामले पर सदर भी इंक्वायरी करा सकते हैं, मामला अदालत में भी जा सकता है। सदर अगर सच कह रहे हैं तो ये इंतहाई संगीन मसला होगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा इलेक्शन के लिए एतमाद की बेहतर वज़ा बनाई जाएगी। सूबे में अमन अमान के मसाइल इंतहाई अहम हैं। में नहीं आ रहा ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि सदर साहब 27 घंटे तक बेखबर रहे। सदर साहब ने इंटरनल इंक्वायरी भी नहीं इनिशिएट की। बहरहाल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, इंक्वायरी होगी। अगर सदर साहब ने खुद इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और मुमकिन है कोर्ट भी इस चीज़ का नोटिस ले ले तो मामला ज़रा सामने खुल के आ जाएंगे, उसकी हकीकत भी। और जो सदर साहब फरमा रहे हैं उसका अगर खुदा न खास्ता ये दुरुस्त है तो उसका भी एंडोर्समेंट हो जाएगा और फिर उसके अपने रिपरकशंस होंगे और उसकी अपने इम्प्लीकेशंस होंगे। एतमाद की फ़िज़ा है यकीनन, उसको पुख्ता करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है वो करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हो सकता है वो हम इंशाल्लाह करेंगे और यही यकीनी कोशिश रहेगी हमारी कि लोगों का एतमाद जो है उसको बहाल करें, उसको बढ़ा सकें। सदर मुमलिकत के ट्वीट से सब हैरान। इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सेनेटर रजा रबानी कहते हैं कि इल्जामात संगीन हैं। अगर सदर ने हकाइक को गलत अंदाज में पेश किया है तो उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। सदर मुमलिकत के ट्वीट ने सबको हिला के रख दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने इसे नाकाबिले यकीन करार दे दिया। साथ ही सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा सदर के इल्जामात बहुत संगीन हैं। अगर सदर ने हकाइक गलत अंदाज में पेश किए तो इनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह बोले सदर मुमलिकत ने मनसब की तौहीन की, रियासत को नए आईनी बहरान से दोचार कर दिया। छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठा दिया गया। सदर के मनसब के और उसके रुतबे के ये शान ही नहीं है। एक छोटे आदमी को एक बहुत बड़े मनसब पे बिठाने की इतने भयानक नतीजा हो सकता है किसी ने सोचा ना। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कायरा बोले सदर की जगह कोई और दस्तखत करे ये मुमकिन नहीं। बहुत खतरनाक बात है सदर मुमलिकत के जगह कोई और दस्तखत कर दे या इस तरह का कोई गलत बयानी हुई हो, ये हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री है, ये पॉसिबल नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी ने कानूनी वजाहत की। कहा आर्टिकल 75 के मुताबिक सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दें या मखसूस सिफारिशात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजें, तीसरा ऑप्शन नहीं। सूबाई सदर ANP एमल वली ने कहा सदर साहब अगर आपका अपना अमला भी आपके कंट्रोल में नहीं तो जग हसाई का मौका देने के बजाय आराम से घर चले जाएं। नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे सिराजुल हक का मुतालिबा। लाहौर में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि सदर के दस्तखत के बगैर जो बिल है वो मुतनाज़ बिल बन गया है। नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा, नया तनाज़ा पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि सदर के कानून पर दस्तखत के बगैर कानून है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर खुद नोटिस लेकर फैसले करे। एक नया पेंडोरा बक्स खुल गया कि यहाँ तो सदर पाकिस्तान भी कहता है कि दस्तखत हमारा नहीं है। सही बात यह है कि अब कौम का एतमाद तमाम इदारों पर बुरी तरह मजरूह हुआ है। नए इलेक्शन का ऐलान भी अब तक नहीं हो रहा है। कौन फैसला करेगा कि ये ठीक है या गलत है? इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा इदारा है जो इस कंफ्यूजन को दूर करे और कौम की सही रहनुमाई करे और अज खुद नोटिस लेकर कौम को बताएं कि क्या सच है और क्या। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत के हवाले से बयान समझ से बालातर है। सदर आरिफ अलवी को तरदीद करने में 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त क्यों लगा? सदर आरिफ अलवी कह रहे हैं कि इनके स्टाफ ने इनके दस्तखत जाली बनाए। अगर ऐसा है तो क्या ये आर्टिकल 6 के तहत अपने अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? 50 साल की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कोई चीज़ दस्तखत के बगैर वापस नहीं भेज सकते। ट्वीट आइन से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी माहिरीन ने नुक्ता उठा दिया। माहिर कानून एहसन अहमद ने कहा कि रियासत के सरबराह के तौर पर पहले इंक्वायरी होती है फिर प्रेस रिलीज़ की जाती है। इतने बड़े ऑफिस पर इस तरह के लैप्स आएंगे तो मुल्क से बाहर क्या पैगाम जाएगा? माहिर कानून शाह खावर ने कहा कि आर्टिकल 75 के तहत सदर को दस्तखत के साथ एतराज़ उठाना होता है।
प्रेस जो है वो उनके लिए अप्रोप्रिएट ये था कि प्रेस रिलीज के अंदर इसको जारी करते, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि इतने बड़े ऑफिस के अंदर अगर इस तरह के लैब्स आएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के बाहर क्या हमारी इज्जत रह जाएगी। आर्टिकल 75 जो है वो तो सदर के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दें और उसकी असेंट कर दें, तो वो फिर एक कानून जो है वो बन जाएगा। दूसरी सूरत में ये है को एतराज करना जरूरी है कि इसकी मुझे फलां शक पे एतराज है, और वो भी फिर दस्तखत शुदा जो है वो जाता है स्पीकर के पास, एक्ट बन चुका है, मतलब वो तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है। उन्होंने किसी पे रिलाई किया, किसी शख्स ने उनको लिख के दे दिया कि आप ये ट्वीट कर दें और उनको गलत पट्टी पढ़ाई। असल बात तो ये है, ये वजारत कानून को बात करनी चाहिए, उनको शायद कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए इस चीज की। साइफर चोरी केस में गिरफ्तार पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने एफआईए की दरख्वास्त पर केस की बंद कमरे पर समाअत की और एफआईए ने साबिक वज़ीर ख़ारजा के जिस्मानी रिमांड की सदा की है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह महमूद कुरैशी से साइफर के हवाले से पूछगिछ करनी है और अदालत ने एफआईए की सदा मंजूर करते हुए शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बलूचिस्तान की निगरां काबीना पर मुशावरत में तेज़ी आ गई। निगरां काबीना में खातून समेत 10 से 12 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान है। निगरां काबीना की हल्फबर्दारी आज मुतवक्किल है। निगरां काबीना में जमीयत उलमा इस्लाम और बाप पार्टी के रहनुमाओं को तरजीह दी जा रही है। निगरां काबीना के लिए प्रिंस अहमद अली, मीर रामन, मोहम्मद हसनी, साजिद दश्ती, शहरियार दरानी, शानिया खान और अमजद रशीद के नाम ज़ेर गौर है। निगरां काबीना में सरदार फरीद दमर, मौलवी मुहिबुल्लाह, जान चगजई, उबैद गोरेज, आगा उमर बंगजई और अताउल्लाह काकड़ को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। सुलेमान शहबाज भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। शहबाज शरीफ की आज नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। नून लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर भी बैठक में मौजूद होंगे। नून लीग की लीगल टीम में भी शिरकत का इम्कान है, जबकि कायद नून लीग की वतन वापसी की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों का फार्मूला तैयार कर लिया है। हल्का बंदियाँ आबादी की बुनियाद पर मौजूदा नशिस्तों पर होंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की मौजूदा तादाद बरकरार रहेगी। कौमी असम्बली के मौजूदा हल्कों के नंबर भी बरकरार रहेंगे। कौमी असम्बली के 266, पंजाब असम्बली 297 जनरल नशिस्तों पर हल्का बंदियाँ होंगी और सिंध असम्बली की 130, बलूचिस्तान असम्बली की 51 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशिस्तों पर हल्का बंदियाँ होंगी। इलेक्शन कमीशन हल्कों की आबादी में 15% तक कमी पेशी कर सकता है। दरिया, पहाड़, कुदरती रुकावट, मोटरवेज हल्कों में आने वाली बाउंड्रीज भी तब्दील हो सकेंगी। कानून के मुताबिक 2 अजला के इलाकों को एक हल्के में शामिल किया जा सकता है। गैर सरकारी तंजीम फाफन ने हल्का बंदियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। फाफन की तजवीज़ है कि किसी असम्बली के हल्कों के दरमियान आबादी का फ़र्क 10% से ज़्यादा बढ़ने ना पाए। गुज़िश्ता बरस होने वाली हल्का बंदी में कौमी असम्बली के 82 और सूबाई असम्बलियों के 88 हल्के ऐसे थे जिनकी आबादी का मुतल्लिका असम्बली की फ़ी नशिस्त औसत आबादी से फ़र्क 10% से ज़ायद रहा था। कौमी असम्बली के हल्कों में से 34 हल्के पंजाब, 22 खैबर पख्तूनख्वा, 23 सिंध और 3 बलूचिस्तान में थे। सूबाई असम्बलियों के ऐसे हल्कों में 30 खैबर पख्तूनख्वा, 28 बलूचिस्तान, 18 सिंध और 12 पंजाब के हल्के शामिल थे। कौमी असम्बली का सबसे बड़ा हल्का NA39 था जिसकी आबादी 10 लाख से ज़ायद थी। फाफन के मुताबिक सबसे छोटा हल्का टाक NA42 तकरीबन 4.25 लाख आबादी के साथ इससे 3 गुना छोटा था। फाफन ने तजवीज़ दी कि इलेक्शन कमीशन मसावी आबादी पर मुश्तमिल इंतखाबी हल्के तश्कील थे। और अब खबर देंगे आपको कि तेज़ रफ्तार कीमती जिंदगियां निकल गई। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे फैजाबाद के करीब मकाम पर तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जान से गए जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पिंडी से इस्लामाबाद आने वाली गाड़ी सड़क की दूसरी तरफ आने वाली गाड़ी से टकराई। जख्मी अफराद की हालत भी तशवीशनाक है।
कराची का रुख करते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। इलाके में एक शख्स भी जख्मी हुआ है जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। 18 साल जख्मी नौजवान को सर पर चोट आई, हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से शहरी के कत्ल का मामला हल न हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुर्तज़ा को उसके कमरे में फायरिंग करके कत्ल किया गया। कत्ल के वक्त मकतूल के 2 भाई भी घर पर मौजूद थे। भाइयों के मुताबिक उन्होंने फायरिंग के बाद एक शख्स को घर से भागते देखा। पुलिस का कहना है कि घर से बज़ाहिर कोई चीज़ चोरी नहीं की गई। मकतूल का मोबाइल फ़ोन ताहाल ना मिल सका। मकतूल मुर्तज़ा बैंक में मुलाजमत करता था। कुछ माह कबल इसने बैंक की मुलाजमत छोड़ दी थी। नाज़रीन, पिंडी भट्टियां के करीब अलमनाक हादसा। मोटरवे M3 पर कोच सड़क किनारे पिकअप से टकरा गई। तसादुम के बाइस कोच में आग लग गई। 21 मुसाफिर जिंदा जल गए जबकि 15 जख्मी हो गए। 10 की हालत तशवीशनाक है। बदकिस्मत बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। हादसे के बाद मोटरवे 25 मिनट बंद रही जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस भी किया गया। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब अलमनाक हादसा, कई जिंदगियां निकल गया। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस कैरी डब्बा से जा टकराई। तसादुम के नतीजे में आग भड़क उठी। मुताद्दिद अफराद झुलसकर जाँ बहक और जख्मी हो गए। एक ही खानदान के 6 अफराद भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं, जबकि अक्सर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। DPO का कहना है कि कैरी डब्बा में 2 डीजल से भरी टंकियां मौजूद थी। मुसाफिर बस जो कि मुसाफिरों से तकरीबन फुल थी, ये एक सुजुकी कैरी वैन से टकराई है, जिस कैरी वैन के अंदर 2 डीजल से भरी टंकियां मौजूद थी, जिसकी वजह से फौरी तौर पर आग भड़क उठी है और चंद ही मिनटों में पूरी बस जो है वो झुलस गई थी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। हादसे की तहकीकात और महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 24 घंटे में रिपोर्ट जमा कराएगी। मुताल्लिका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसर मुअत्तल कर दिए गए हैं। DIG मोटरवे का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हादसे पर अफसोस करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। रानीपुर की हवेली में 10 साला मासूम फातिमा को बार बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। आंख, पेशानी, हाथ और पैर समेत जिस्म के 9 मुकामात पर तशद्दुद के निशानात हैं। रानीपुर की हवेली में हौलनाक दरिंदगी। मासूम फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। 10 साला बच्ची को कई बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। दोनों तरफ के नाजुक आज़ा जख्मी हो गए। आंख, पेशानी, हाथ, पैर और घुटने समेत जिस्म के 10 मुकामात पर निशानात ने वहशियाना तशद्दुद की भी कहानी सुना दी। SSP खैरपुर रुहेल खोसो ने बताया कि मरकजी मुल्जिम असद शाह समेत 4 अफराद का DNA ले लिया गया है। पोस्टमार्टम जी प्रोविजनल रिपोर्ट है जेका अञा हतमी ना है, वह प्रोविजनल रिपोर्ट तो बिल्कुल असांखे मिली आहे। DNA मैच कराइण जे लाइ मुल्ज़िम जा सैंपल्स वरता विया आहिनि जेके लेबोरेटरी खे मोकिलिया विया आहिनि। 4 सैंपल्स असां इज़ाफ़ी वरता आहिनि ऐं फर्दर भी वरता वेंदा। लिस्टूं तैयार कयूं वञनि थियूं त कहिड़ा कहिड़ा माण्हू ईंदा वेंदा हुया, कहिड़ा मुस्तक़िल तौर पे उते रहंदा हुया। जेके ख़ानदान जा माण्हू हूंदा उन्हनि जा सैंपल्स वठंदासीं, जेके मुलाज़िम मेल मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जा सैंपल्स वठंदा। हवेली में आने वाले दीगर मर्दों के भी DNA कराए जाएंगे। DIG सखर जावेद जसकानी की जानिब से हवेली के अंदर एक पुलिस पिकेट कायम कर दी गई है। पिकेट में 2 DSP, 5 SHO तैनात। रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड की इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई है जो अदालत में पेश की जाएगी। नाज़रीन, रानीपुर और पीरनी के तशद्दुद से कत्ल होने वाली फातिमा के केस में अहम पेशरफ्त। मजीद 4 बच्चियां बाज़ियाब वाली गई। जो MS रानीपुर अस्पताल डॉक्टर अली हसन वसान को DIG सखर के अहकामात पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तफ्तीश हो रही है कि फातिमा की लाश रूरल हेल्थ सेंटर रानीपुर के एम्बुलेंस के जरिए बिना रिकॉर्ड कैसे मुंतकिल की गई। MS रानीपुर अस्पताल ने किसके कहने पर एम्बुलेंस मुहैया की, जबकि पीरों की हवेली से मजीद 4 बच्चियों को बाजियाब करवा लिया गया है। SSP खैरपुर के मुताबिक हवेली में कैद कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, जबकि इतला पर बच्चियों को बाजियाब करवा लिया गया। मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं।
तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत खराबी का जनरल हॉस्पिटल में 28वां रोज मेडिकल बोर्ड सरबराह डॉक्टर जोदत सलीम का कहना है कि बच्ची के कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला अब पीर की सुबह किया जाएगा। दोनों हाथों का फ्रैक्चर प्लास्टिक से ठीक किया जाएगा और रिजवाना की कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्ची 3 वक्त खाना ले रही है, हालत खतरे से बाहर है। रिजवाना की सेहत के मुतालिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह किया जा रहा है और बच्ची के सर के जख्मों की सफाई के अमल का अगला सेशन पीर को होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का जड़ावाला का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात में मसीही बिरादरी के घरों की मुरम्मत के लिए 20-20 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। पिछले 3 दिनों से हमारी मुलाकातें आपकी कम्युनिटी से हो रही हैं। एक चीज़ का हमारा वादा है कि साफ ज़रूर मिलेगा और हम उसके लिए पूरी टीम जो है वो दिन रात काम कर रही है। सिर्फ ये 2 चर्च तैयार करना मकसद नहीं है, जितने चर्च हैं वो सारे के सारे चर्च 10 दफ़ा भी आना पड़ा आऊँगा और हर चर्च के लिए आऊँगा जब तक वो सारे रिस्टोर नहीं हो जाते उस हालत में या उससे अच्छी हालत में। ये हमारा आपसे वादा है। जो घर जो हमने वेरीफाई कर लिए हैं, हर घर के लिए 20 लाख रुपए हम उनको देंगे और फौरी तौर पर देंगे। तो कैबिनेट से है कि उसको सेनेटर शेरी रहमान समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जड़ावाला पहुंचकर मसीही कॉलोनी का दौरा किया और मुतासिरा खानदानों से मुलाकात करके यकजहती का इजहार किया। साबिक वजीर फैसल करीम कुंडी हसन मुर्तज़ा भी शेरी रहमान के हमरा थे, जबकि शेरी रहमान ने कहा कि दुख की घड़ी में मसीही बरादरी के साथ खड़े हैं। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाने होंगे। हुकूमत सानहा जड़ावाला में मुलविस अफराद को सख्त सजा दे। वासा कोयटा में 2 अरब 25 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगी और अदम वसूली का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की माली साल 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वासा माली साल 2020-21 तक 1 अरब 95 करोड़ रुपए की वसूली में नाकाम रहा है और महकमा खजाना के ज़राए के मुताबिक ये खतीर रकम वाटर कंज्यूमर फीस की मद में वाजिबुल अदा है और पेंशन और GP फंड से 26 करोड़ 40 लाख रुपए निजी बैंक में बेज़ाब्ता सरमायाकारी की गई है। ऑडिट रिपोर्ट में इजाफी रकम की वसूली को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। भारतीय आबी जारियत जारी, भारतीय इजाफी पानी का रेला हेड सलमान की के हुदूद में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी से मजीद दर्जनों देहात, सैकड़ों आबादियाँ ज़ेरे आब आ गई। हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें आपकी नज़र। सैलाबी पानी कंदर के, सूजी के, बाकर के और दराज के समेत सैकड़ों आबादियों में दाखिल हो गया। 1.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल आबादियों और गाँव सैलाब की लपेट में आ गए। हेड सलमान की के मुकाम से 1,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कल तक मजीद 85,000 क्यूसेक पानी सलमान की हेडवर्क्स में शामिल होने का इम्कान है। सलमान की हेडवर्क से कल 2,35,000 क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया ने सलमान की हेडवर्क्स को पानी के दबाव से बचाने के लिए धरनगा बंद पर ब्रीचिंग पॉइंट्स बना दिए गए। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन रात के अंधेरे में भी जारी है। और अब आपको बताएं कि मुल्की फ़िज़ाई दिफा तेज़ी से मज़ीद मजबूती, जद्दत और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाक फ़िज़ाइया 2030 तक करीबन 334 फ्रांस साख्ता मिराज और चीन साख्ता F-7 तैयारों की जगह नए तैयारे शामिल करेगी। ज़राए का कहना है कि पाक फ़िज़ाइया बदतरीज JF-17 थंडर C ब्लॉक 3 J-10C शामिल कर रही है, जबकि मिराज तैयारे 25 साल, F-7 तैयारे 35 साल तक पाक फ़िज़ाइया में रहे। पाक फ़िज़ाइया में 274 से 135 अपग्रेड मिराज 3 और करीबन 139 मिराज 5 तैयारे मौजूद हैं। पाक फ़िज़ाइया के मिराज 3-5 तैयारों की जगह JF-17 थंडर C ब्लॉक 3 J-10C तैयारे शामिल हो रहे हैं। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि वर्ल्ड ब्राइंड गेम्स में कौमी क्रिकेट टीम ने रवायती हरीफ भारत को 18 रन से हराकर इवेंट में फातिहाना आगाज कर दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट्स के नुकसान पर 187 रन बनाए। कप्तान निसार अली ने 40 रन बनाए और डेब्यू करने वाले मोहम्मद सलमान ने शानदार 50 रन की इनिंग्स खेली। खिलाफ कंपटीशन तो हमेशा से बड़े टफ होते हैं और बड़े थ्रिलिंग मैचेस होते हैं और हर बार जो है उसमें बड़ा जो है वो इंटरेस्ट होता है। तो इंडियन टीम नो डाउट कि एक अच्छी टीम है, वर्ल्ड क्लास टीम है।
तो हमारे लड़के जो हैं वो बड़ा अच्छा खेले हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है। तो इंशाल्लाह होपफुल अगर हम अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म करते हैं तो यकीनन फाइनल में हम इंडिया को 50+ रन से जो है वो शिकस्त देंगे। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में तब्दीली का मामला एक बार फिर सर उठाने लगा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से एक बार फिर शेड्यूल में तब्दीली की फरमाइश कर दी। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने लगातार 2 दिन मैचेस के इनेकाद पर सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। भारतीय शहर हैदराबाद में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का मैच है। 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रीशेड्यूल है। इससे कबल पाकिस्तान के 3 समेत 9 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली हुई थी। पाकिस्तान श्रीलंका, पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच इब्तदाई शेड्यूल के जारी होने के बाद रीशेड्यूल किया जा चुका है। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 मेस्कोट मुतारिफ करवा दिए। तकरीब रोनुमाई भारत के शहर गुरुग्राम में हुई है। अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियंस कप्तान यश थल और शफाली वर्मा ने शिरकत की। शायकीन 27 अगस्त तक मेस्कोट को नाम दे सकते हैं। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का जादू अमेरिका में भी चल गया है। मेसी की क़यादत में अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने पहली बार लीग्स कप का टाइटल अपने नाम कर लिया और फतह के बाद मेसी ने साथी खिलाड़ियों के हमरा जीत का जश्न मनाया। आलमी मंजरनामे से आपको आगाह करते चले, मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समुंदरी तूफान हेनरी 460 किलोमीटर दूर, अलर्ट जारी। भारत से आपको बताएं कि भारत में बदतरीन इंतहा पसंदी का एक और वाक़या। रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जोड़े को बेटे के हिंदू लड़की के साथ फरार होने पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी। रूस के यूक्रेन के शहर पर मिसाइल हमले में 7 अफराद हलाक और 129 जख्मी हुए। मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। कैलिफोर्निया में समंदरी तूफान हिलेरी 460 किलोमीटर दूर रियासत नेवाडा के शुमाली इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्के। सैन डिएगो में 200 परवाजें मंसूख कर दी गयी। भारत में बदतरीन इंतहा पसंदी का एक और वाकया। मुसलमान वालिदैन बेटे के हिंदू लड़की के साथ फरार होने पर बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। पसंद की शादी करने वाले शौकत को गिरफ्तार किया गया। शौकत ने रवा बरस जून में हिंदू लड़की रूबी से शादी की थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी। रूस के यूक्रेन पर हमले, मिसाइल हमले में 7 अफराद हलाक और 129 जख्मी हो गए। और नाजरीन, बुलेटिन के इख्तिताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। इसके सल्तनत मसाइल से दो चार, एक शहजादी कैसे अपनी काबिलियत से मामलात संभालेगी। हॉलीवुड फिल्म स्नो वाइट का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 मार्च 2024 को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।